म्हणे अर्जुना तू परियसी, हा अभिलाषू प्रौढू मानसी, अंतरावो स्वसुखासी करितु असे। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन तुम सुनो, मन में रहने वाली बहुत बड़ी हुई यह विषयाभिलाषा है जो सदा आत्मसुख प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न करने वाली होती है। जो सर्वदा नित्य तृप्तु अंतःकरणी भरितु, परिविषया माझी पतितु जेणे संगे। वास्तव में जो जीव अखंड नित्य तृप्त रहता है उसका अंतःकरण आनंद से पूर्णतया भरा रहता है, परंतु वह इस कामनाओं के संग से विषयों में रमता हुआ अधपतित हो जाता है। तो काम सर्वथा जाये, आत्मतोषी मन राहे, तो चिसित प्रज्ञ होये पुरुष जाने। जिसका मनोगत काम पूर्णतया नष्ट हो चुका है, ऐसा मन आत्मसुख में ही निमग्न रहता है, वही पुरुष स्थितप्रज्ञ है, ऐसा जानो। दुःखेष्वनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहः, वीतराग भय क्रोध स्थितधीर दुखों की प्राप्ति मुनिरुच्यते। होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। नाना दुःख प्राप्ती उद्वेगो नाही गाचित्ती, आणि सुखाच्या आरती अडेचिना। तथा अरे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर उनकी प्रीति में वह नहीं अटकता। अर्जुना ते याचे आठाई, काम क्रोध सहजे नाही, आणि भयाते नेणे कही परिपूर्ण तो। हे अर्जुन, ऐसे मनुष्य में काम क्रोध निसर्गतः ही नहीं होते और भय को तो वह पहचानता ही नहीं। इस प्रकार से वह परिपूर्ण रहता है। ऐसा जो निरवधि, तो जाण स्थिर बुद्धि, निरसूनि उपाधि भेद रहितो। जो सदा ऐसी अवस्था में रहे उसी को स्थिर बुद्धि समझो। वह पुरुष देह प्रपंचादि उपाधियों का निवारण करके केवल भेदरहित रहता है। यः सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं, नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सर्वत्र सदा सरिसा, परिपूर्ण का चंद्र जैसा, अधम उत्तम प्रकाशा माझी न म्हणे। वह सर्वदा सभी लोगों के साथ समान आचरण करता है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा अपना प्रकाश देते समय ऐसा कभी नहीं कहता कि यह अच्छा आदमी है, इसे प्रकाश दो, यह बुरा आदमी है, इसे प्रकाश न दो। ऐसी अविच्छिन्न समता, भूतमात्री सदयता, आणि पालटून हे चित्ता कवणे काळी। इसी प्रकार उसकी समत्व बुद्धि अखंड रहती है। वह सभी भूतमात्र पर समान रूप से सदैव रहता है और किसी भी समय उसके चित्त में अंतर नहीं होता। गोमटे काही पावे, तेणे तोषे न अभिभवे, जो वोखटेनी न आंगवे विषादासी। कोई अच्छी वस्तु प्राप्त हो जाने पर भी जो मारे उस आनंद के पागल नहीं हो जाता और कोई बुरी बात होने पर भी जो दुख के चंगुल में नहीं फंसता। ऐसा हर्ष शोक विरहितु, जो आत्मबोधे भरितु, तो जाणावा प्रज्ञासितु धनुर्धरा। ऐसा जो हर्ष शोक से रहित और आत्मज्ञान के आनंद से परिपूर्ण रहता है, हे अर्जुन, उसे ही स्थितप्रज्ञ समझना चाहिए। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः, इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। देखे कूर्मो जिया परी, उवाइला अवेव पसरी,
ना तरी छावसे आवरी आपण आपे. हे अर्जुन, तुम जरा कछुए का संयम तो देखो. जिस तरह जब वह प्रसन्न रहता है तब वह अपने अंगों को बाहर फैला देता है, वरना अपनी इच्छा के अनुसार उन अवयवों को कुशलता से अपने अंदर समेट भी लेता है. सांख्य यह विहंगम मार्ग, योग यह पिपीलिका मार्ग, गीता उभय समन्वय करने वाली है, कूर्म पंथ बताती है. तेसी इंद्रिये आपयती होती, ज्याचे म्हणितले करीती, त्याची प्रज्ञा जाणे स्थिती पातली असे. उसी प्रकार इंद्रियां जिसके अधीन रहती है और जिसकी आज्ञा के अनुसार काम करती है, तब ऐसा जान लेना चाहिए कि उस पुरुष की प्रज्ञा स्थैर्य को प्राप्त हुई है. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता. परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से इस स्थितप्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रसबुद्धि नहीं रहती. आता अर्जुना आणिक एक सांगैन ऐके कवतिक, जे विषया ते साधक त्यजिती नियमे. हे अर्जुन, अब और एक कुतूहल की बात तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो. वह यह कि जो साधक निग्रह पूर्वक विषयों का त्याग करते हैं, श्रोत्रादि इंद्रिये आवरीती, परिरसने नियमो न करीती, ते सहस्रधा कवळिजती विषयी ही. श्रवण आदि इंद्रियों को तो उनके विषयों से हटा लेते हैं, तथापि रसनेन्द्रिय को काबू में नहीं रख पाते. इसलिए उस साधक को ये विषय अनेक प्रकार से अपने जाल में फंसाते हैं. जैसी वरीवरी पालवी खुडिजे, आणि मुळी उदक घालिजे, तरी कैसे निनाशु निफजे वृक्षातेया. जिस प्रकार यदि किसी पौधे के नए पत्ते ऊपर ऊपर से तोड़ लिए जाए, किंतु उसकी जड़ में निरंतर जल सिंचा जाए, तो उस पौधे का नाश होने का कोई कारण हो सकता है? उदकाचे निबळे अधिके, जैसा आडवे न आंगे फाके, तैसा मानसी विषयोपोखे रसद्वारे. जैसे कि जल की शक्ति से वह पौधा आड़े तिरछे अंगों से अधिक डालियां फूटकर विस्तारित होता है, उसी प्रकार रस विषय के द्वारा मन में रहने वाला विषय पुष्ट होता है. एरा इंद्रिया विखो तुटे, तैसा नियमो नये रसुहटे, जे जीवनची हे न घटे येणे विण. दूसरी इंद्रियों के विषय छूट सकते हैं, परंतु उतने प्रमाण में रसनेन्द्रिय के रस विषय का संयमन निग्रह से नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके बिना, अन्न के बिना मनुष्य कभी जीवन धारण नहीं कर सकता. रस की रसद जीवन के लिए आवश्यक, वही यदि बंद हो जाएगी तो जीव न ऐसी अवस्था होगी. मग अर्जुना स्वभावे, हा ही नियमाते पावे, जे परब्रह्म अनुभवे होऊनी जाईजे. हे अर्जुन, जिस समय साधक आत्मानुभव से परब्रह्म रूप हो जाता है, उस समय फिर इस रस विषय का भी नियमन स्वभावता हो जाता है. ते शरीर भाव न असती, इंद्रिये विषय विसरती, जे सोहम भाव प्रतीति प्रकट होये. जिस समय मनुष्य को सोहम भाव का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, उस समय शरीर संबंधी रहने वाली अहम ममतादि कल्पनाएं नष्ट हो जाती हैं, इंद्रियां भी विषयों को भूल जाती है. यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः. कारण कि हे कुंती नंदन, रसबुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है. एरवे तरी अर्जुना, हे आया नये साधना, राहटताती मने जतना निरंतर जे. अन्यथा हे अर्जुन, इसके अतिरिक्त
अन्य किसी भी उपाय से उन्हें यह इंद्रियों का नियमन करने की अटकल नहीं प्राप्त होती। जो साधक इन इंद्रियों का निग्रह करने का मनपूर्वक अखंड प्रयत्न करते हैं, जया ते अभ्यासाची घरटी, यमनियमांची ताटी, जे मनाते सदा मुठी धरून असती। जिनके लिए इंद्रियों का नियमन करने के लिए अभ्यास यही जगाने वाला पहरेदार है, इंद्रियों के पास विषयों का प्रवेश न हो, इसलिए यम नियम रूपी दरवाज़ा बंद किया गया होता है। जो साधक मन को सदा अपनी मुट्ठी में कैद किए हुए रखते हैं, तेही किजती कासाविसी, एया इंद्रियांची प्रौढी ऐसी, जैसी मंत्रज्ञाते विवसी भुलवी का। इतने प्रयास करने वाले साधक को भी ये इंद्रियां हमेशा व्याकुल किए रहती है। ऐसा इन बलवान इंद्रियों का प्रभाव है। जिस प्रकार स्त्री पिशाच सुंदर रूप धारण कर मंत्रवेत्ता को भ्रमित कर देती है, उसे वश करके भ्रष्ट कर देती है, फिर उसका मंत्र बल उस पिशाच स्त्री पर नहीं चलता, वैसे ही साधक यदि विषयों के अधीन हो जाए तो फिर साधक के इंद्रियों को वश में रखने के लिए आवश्यक विवेक और धैर्य अधूरे पड़ जाते हैं। देखे विषय हे तैसे, पावती रिद्धीचे निमिसे, मग आसळती स्पर्शे इंद्रियाचे नी। ध्यान में रखो कि उसी प्रकार ये विषय सुख समृद्धि का बहाना बनाकर साधक को पकड़ते हैं और फिर इंद्रियों के संसर्ग में मच जाते हैं, उछलते हैं। तये संधी मन जाये, मग अभ्यासिले ठाये, ऐसे बळीकटपण आहे इंद्रियांचे। विषय तथा इंद्रियां, इनकी संधि में मन खींचा जाता है, फिर साधक किए हुए अभ्यास को भूल जाता है। इंद्रियों की सामर्थ्य ऐसी विलक्षण होती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। म्हणोनी ऐकैगा पार्था, या निर्दळी सर्वथा, जो सर्व विषयी आस्था सांडोनिया। इसलिए हे अर्जुन सुनो, जो सभी विषयों की आसक्ति त्याग कर इन इंद्रियों का सभी प्रकार से प्रयत्नपूर्वक दमन करता है, तोची एकुगा तू जाण, योग निष्ठेसी कारण, जया विषय अंतःकरण झकवेना। अरे वही एक साधक योग निष्ठा या बुद्धि स्थैर्य के लिए समर्थ होता है, जिसका अंतःकरण विषयों के द्वारा भ्रमित नहीं किया जा सकता। तो आत्मबोध युक्तु होऊनी असे संतु, जो माते हृदयातु विसंभेना। वह निरंतर आत्मबोध से संपन्न होकर रहता है, जो मुझे अंतःकरण से कभी भी नहीं भूल। एरवी बाह्य विषय नाही, परी मानसी होईल काही, तरी साध्यंतुची पाही संसारू असे। नहीं तो यदि बाहर से देखने में विषयों का संग भले ही कुछ न हो, परंतु मन में लेश मात्र भी विषय रह जाए, तब आरंभ से आखिरी तक वह सारा का सारा संसार उसके साथ है, ऐसा समझो। जैसा विषाचा लेसू, घेतला होये बहुवसू, मग निभ्रांत करी नाशू जीवितासी। जिस प्रकार विष की एक बूंद भी पी ली जाए तो वह विष सारे शरीर में फैलता है और फिर निस्संदेह प्राणघात करता है। तैसी विषयांची शंका, मनी बाहाती देखा, घातु करी अशेखा विवेक जाता। उसी प्रकार यदि मन में विषयों में सुख है, ऐसी आशंका थोड़ी सी भी शेष रह जाए, तब वह सारे विवेक का नाश कर डालती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः, संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की
उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध होने पर सम्मोह अर्थात मूढ़ भाव हो जाता है। सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि अर्थात विवेक का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है।